शालोम। आप सभी को प्रभु की ओर से शांति मिले। आज एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं कि प्रभु के वचन से आप आशीष पाएं और हम आशीष पाएं। आज हम शुरू कर रहे हैं मत्ती 5 अध्याय और उसका 10 पद, जहां इस प्रकार से बताया गया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धार्मिकता के कारण सताया जाना। मैंने आपको एक धन्यवादी में बताया था, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और इस धन्यवादी में बताया गया है धार्मिकता के लिए सताया जाना। पिछली धन्यवादी में जो हम विचार कर रहे थे, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये दोनों धन्यवादियां एक दूसरे से जुड़ी हुई मालूम पड़ती हैं। जिस धार्मिकता की हम यहां बात कर रहे हैं, वो धार्मिकता हमने पिछले बार देखा था मेल कराने वाले राजदूतों के बारे में। वे राजदूत जो मेल मिलाप की सेवा करते हैं, लोगों से विनती करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, उस धार्मिकता की बात कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, जो मेल मिलाप है, आपस में एक दूसरे के साथ में जो संबंध है, जो पवित्र मेल मिलाप है, वो ही धार्मिकता है। ये वो कार्य है जो प्रभु अपने सेवकों को दे रहा है कि वो सेवक जाकर के ये वाला काम करें। देखिए, संसार में विद्रोह है, संसार में विरोध है, संसार में झगड़े हैं, संसार में ईर्ष्या है, संसार में जलन है, संसार में मतभेद है, लेकिन मेल मिलाप की कमी है। और प्रभु चाहता है कि उसके विश्वास करने वाले, उसकी सेवा करने वाले इस महान सेवा को करें, ताकि लोगों का परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप हो और एक ऐसी धार्मिकता स्थापित की जाए जिसे परमेश्वर चाहता है, पसंद करता है। यह राज्य का वचन है, परमेश्वर के राज्य का वचन, और यह परमेश्वर के राज्य का संविधान है जो बताया गया है। मत्ती 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक हम इसकी चर्चा सुनते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, इसके स्वरूप को देखते हैं, इसके स्वभाव को देखते हैं। इसलिए जरूर है कि हम इस पर ध्यान दें। याकूब की पत्री में बताया गया है कि जो संसार का ज्ञान है उसमें झगड़े उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये वो ज्ञान है जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्राप्त करके हमको दे रहा है। ये स्वर्गीय ज्ञान है। और इसके विषय में बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, याकूब 3 अध्याय और उसका 17 पद है, लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मेल मिलाप के साथ में धार्मिकता का फल बोया जा रहा है, धार्मिकता को बोया जा रहा है। इसलिए संसार की आत्मा खुश नहीं होती है। संसार हमारा विरोधी बन जाता है। संसार
हमें सताने लगता है, हमारे पीछे पड़ जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम संसार के अनुसार नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलें और लोगों में ये धार्मिकता बोएं। देखिए, अगर आप कोई पॉलिसी खरीदने के लिए विचार करते हैं और किसी से बात करते हैं, तो वो व्यक्ति पॉलिसी बेचने के लिए हमारे लिए इतना मीठा हो जाता है, इतना मीठा हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि वो बार बार हमसे आकर के उसी पॉलिसी की बात करता है, उसके फायदे की बात करता है, उसके रिस्क की बात करता है और हमें समझाने की पूरी कोशिश करता है कि अगर हम उसकी ये वाली पॉलिसी खरीद लेंगे तो हमको इतने फायदे होंगे, इतने फायदे होंगे, हमें भी फायदे हो सकते हैं और हमारे बाद हमारी औलादों को भी फायदे हो सकते हैं। और तब तक वो आदमी पीछे पड़ रहता है जब तक हम उसकी पॉलिसी को खरीद नहीं लेते। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार हम केवल संदेश छोड़ देते हैं, मैसेज दे देते हैं और हम सोचते हैं हमारा काम खत्म हो गया। एक सज्जन ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुला करके मुझसे बात की और किसी धर्म गुरु के संदेश के बारे में बताया और फिर वो मुझसे कहने लगे, अब मेरा काम खत्म हो गया, अब आप इसे माने और या ना माने, मेरा काम संदेश आप तक पहुंचाना था और मैंने पहुंचा दिया। भैया ये तो खाना पूर्ति है कि भैया हमने अपना काम कर दिया, कोई समझे या ना समझे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये वाली बात भी सीखने की जरूरत है कि जब दुनियावी आदमी, सांसारिक आदमी संसार की पॉलिसी को बेचने के लिए सारा जोर लगा देता है, तो हम और आप तो परमेश्वर की ओर से ऐसे वाले राजदूत हैं जो धार्मिकता ही केवल नहीं बो रहे हैं, धार्मिकता बो रहे हैं फल लाने के लिए। इसके लिए बहुत जोखिम आपको उठाने पड़ेंगे, इसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अंधकार के राज्य में से किसी को छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लेकर के आ रहे हैं, अधर्म से छुड़ाकर धार्मिकता की ओर लेकर के आ रहे हैं, वो धार्मिकता जो प्रभु ने तैयार की है। इसलिए हमें बहुत तैयारी के साथ में, हमें बहुत प्रार्थना के साथ में इस कार्य को अंजाम देने की आवश्यकता है। मैं आपके साथ में एक कहानी शेयर करना मांगता हूं और वो कहानी इस तरह से है कि अब्राहम के पास में 3 लोग पहुंचते हैं और फिर अब्राहम से वो जिक्र करते हैं कि अब हम सदोम की तरफ जा रहे हैं। तो अब्राहम उनसे विनती करता है और बार बार आग्रह करता है, अनुरोध करता है और कहता है, क्या वहां कुछ धर्मियों के कारण लोगों का बचाव हो सकता है? फिर ये दूत उसको आश्वासन देकर के चले जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो लूत को इस वाली बात की खबर दी जाती है कि आग और गंधक से सदोम और अमोरा बर्बाद कर दिया जाएगा, इसलिए तू इस स्थान से निकल चल, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे लिए इंतजाम किया है कि तू छुटकारा पाले। लूत को ध्यान आया कि मेरी बेटियों की सगाई जिन जवानों से हुई है, मैं उनसे जाकर अनुरोध करूं ताकि वो बच सके। तो लूत उनके पास में गया और कहा, ये सदोम अमोरा बर्बाद कर दिया जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। तो लूत के दामाद उसको ठट्ठों में उड़ाने लगे, उसका मजाक करने लगे,
क्योंकि वो उस अंधकार के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में जाने के इच्छुक नहीं थे। मेरे और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, जब आप लोगों को बताएंगे तो लोग मजाक बनाएंगे। लोगों का मजाक उड़ाना मुझे बुरा लग सकता है, आपको बुरा लग सकता है कि मैं तो ये वाला कार्य कर रहा हूं, लेकिन लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, लोग मुझे दीवाना समझ रहे हैं। बहुत से विद्वानों ने लूत के बारे में ऐसी व्याख्या की जिससे लगता है कि लूत परमेश्वर से भटक गया था, लेकिन जब नए नियम में पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि लूत किस तरह का व्यक्ति था। मेरे साथ निकालें और यह मिलेगा आपको दूसरा पतरस और उसका दूसरा अध्याय और उसके 6 पद से पढ़ेंगे, 6 से 8 पद। और सदोम और अमोरा के नगरों को, और लिखा है, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया, विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके, कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की, ताकि वो आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। एक दृष्टांत बने। हाँ जी। और धर्मी लूत को, और धर्मी लूत को, यहां पर बताया गया है कि धर्मी लूत, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये प्रभु के बारे में लोगों को बताया तो करता था क्योंकि ये धर्मी था, लेकिन लोगों के जो चाल चलन थे वो बड़े अशुद्ध थे, और ये पूरी कोशिश करता था कि उनके चाल चलन किसी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो जाएं। ये बहुत दुखी था। परमेश्वर ने इसके छुटकारे का प्रबंध कर रखा था, इसको छुटकारा दिया, क्योंकि वो धर्मी, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए, उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख और उनके अधर्म के कामों को देख देख के और सुन सुनकर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को, हर दिन अपने सच्चे मन को। तो लूत धर्मी था, लूत सच्चे मन का था। इससे मालूम होता है कि परमेश्वर की राहों में चलता था, भ्रष्ट समाज के बीच में भी परमेश्वर के राज में यह चल रहा था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था, विश्वास में बना हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने इसके बचाव का इंतजाम किया था। आगे पढ़े। अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था, और वो अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। आसान नहीं है ये धार्मिकता का बीज बोना, लेकिन अगर पुराने नियम में आप उत्पत्ति 19 अध्याय को अध्ययन जब करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये वाली बात मालूम होगी कि परमेश्वर ने इसका हाथ पकड़ा, इसकी पत्नी को लिया और इसकी दोनों बेटियों को उस नगर से बाहर निकाला। कोशिश बहुत की कि दामाद आ जाएं प्रभु में, लेकिन नहीं आ पाए। लेकिन जिनमें इसने काम किया था वो उद्धार पा सके। धार्मिकता का बीज, धार्मिकता का फल, धार्मिकता के कारण सताया जाना। आप सताए जाएंगे, हम सताए जाएंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम स्वर्ग के राज के लिए बुलाए गए हैं, हम स्वर्ग के राज के लिए बनाए गए हैं, हम स्वर्ग के राज के लिए ही नियुक्त किए गए हैं। इसलिए अपने बुलाए जाने को, अपने नियुक्त किए जाने को हम समझें और जानें कि हमारा काम क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। एक और पद पढ़वाना मांगता हूं आपसे, और वो मिलेगा आपको पहला पतरस 2 अध्याय
और उसके 19 पद से पढ़ेंगे। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ अन्याय से दुख उठाता है, परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है, क्लेश सहता है, क्लेश सहता है, तो ये सुहावना है। तो ये सुहावना है। अन्याय से आपने दुख उठा लिया, क्लेश सह लिया, तो ये परमेश्वर को सुहाता है, अच्छा लगता है। हाँ जी, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, यदि तुमने अपराध करके गलती करके घूसे खाए, किसी ने आपको घूसा मारा इसलिए मार दिया क्योंकि आपने गलती करी थी, अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा कि भैया अब चुप हो जाओ, एक घूसा पड़ा है, अगर बोलते रहोगे दूसरा पड़ जाएगा, और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात इसमें है? क्या बड़ाई की? गलती करी थी, ना मार ज्यादा पड़े इसलिए आपने धीरज धर लिया, चुप हो गए, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? क्या बड़ा काम कर दिया आपने? हाँ फिर, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, भला काम करे, दुख उठाए और धीरज धरे। भला काम, दुख और धीरज, ये तीनों बहुत जरूरी चीजें हैं। धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता तो है। ये परमेश्वर को भाता है। हमारी सेवाएं, हमारी आराधनाएं परमेश्वर को भाने के लिए होना चाहिए, परमेश्वर को पसंद आए, तो ये परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। पर्पस ड्रिवन लाइफ, उद्देश्य पूर्ण जीवन, तुम इसीलिए बुलाए गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। एक आदर्श दे गया है। प्रभु का काम बहुत आराम से नहीं होता है। प्रभु का काम बहुत सुख विलास के साथ में ही नहीं होता है। प्रभु का काम हमारी अपनी सुविधा के अनुसार नहीं होता है। प्रभु का काम उसकी इच्छा के अनुसार होता है। उसने नमूना दिया है कि यह कार्य कैसे किया जाए, तो हमको उस नमूने के अनुसार ही काम करना चाहिए। एक आदर्श दे गया है, एक नमूना दे गया है। हां, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मालूम है ना आपको, गाली खाकर गाली नहीं देता था। जैसे भेड़ अपने ऊन कतरने वाले के सामने खामोश रहती है, मेमना अपने वध किए जाने वाले के सामने खामोश रहता है, मुंह नहीं खोलता। उसने भी अपना मुंह नहीं खोला, इसीलिए उसने हमारे लिए धार्मिकता तैयार की है। क्योंकि वो धार्मिकता तैयार कर रहा था, इसलिए वो सह रहा था। और जितने मसीह यीशु के साथ, धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाहेंगे, वो सब सताए जाएंगे। इसलिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं और हम एक ऐसा बीज बो रहे हैं जो बहुत फल लेकर के आएगा। और धार्मिकता ही धार्मिकता होगी। और कोई भी काम करने में परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है, आंसू बहाते हुए बोना पड़ता है, तब हम आनंद के साथ में कटनी को काट नहीं पाते हैं। अपने आप को इस महान कार्य में लगाएं, ताकि परमेश्वर का राज्य हम देखने भी पाएं, हम प्रवेश भी करने पाएं, और बहुतों का मेल मिलाप परमेश्वर से कराएं, और परमेश्वर की धार्मिकता के लिए हम दुख उठाएं। प्रभु हमें आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें।
प्रभु धन्यवाद करते हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा प्रभु है। धार्मिकता के लिए सताए जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु अधर्म बोया गया है, अत्याचार बोए गए हैं, अन्याय बोया गया है, लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि धार्मिकता बोई जाए और धार्मिकता के लिए दुख उठाया जाए। और जब हम दुख उठाते हैं तो हम पीछे ना हटें, क्योंकि रिजल्ट परमेश्वर का राज्य है। चाहते हैं प्रभु हम पर अनुग्रह कर, हमारे सुनने वालों पर अनुग्रह कर, जो जिस समस्या में हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो या सामाजिक हो, मदद कर, समाधान कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।